Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to talk about the Archi method of order 4, and this is also known as a classical method, and it is widely used in solving the first order ODEs. Let's talk about its solution. That will be yn plus 1 is equals to yn plus 1 over 6 times k1 plus 2 into k2 plus 2 into k3 and then plus k4. I already told you people that you people are not going to discuss about its derivation. We will just be sticking towards its final result. We are interested in this result, how we are going to use this result for the solution of ODEs. Since it is fourth order, so we are going to have four constants k1, k2, k3 and k4. If you see k1 and k4, it is just like the second order constants k1 and k2. Like k1 start होगा h इंटू एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन, और फिर उसके बाद सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एक्स एन में h ऐड होगा और वाई एन में k1, ठीक है, जैसे ही हुआ है। लेकिन k2 और k3 में h जो है वो डिवाइड बाई 2 भी हो रहा है, h बाई टू, और इधर जो है ये प्रीवियस कांस्टेंट होता है। k1 आपने पहले फाइंड कर लिया, तो वाई एन के अंदर वो k1 डिवाइड बाई 2। अब इसमें आपने k2 यहाँ पे जब फाइंड कर लेंगे इसकी वैल्यू, देन इट विल बी वाई एन प्लस k2 डिवाइड बाई 2। फिर देन इफ़ व्हेन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k3, तो फिर यू विल बी एडिंग दिस k3 इन दिस k4 कांस्टेंट। ओके, तो थोड़ा सा मिंगल अप है, इसलिए यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज। लेकिन ये फार्मूलाज ईजी हैं। अगर ये दफ़ा आपने इसको लिख लिया हो क्वेश्चन करने से पहले, जो भी आपको चीज़ इन्फॉर्मेशन गिवन है रिक्वायर्ड है वो पहले आप लिख लें, फिर उसके बाद अगर इसमें एग्जैक्टली पुट करते रहेंगे और ये चीज़ें फाइंड करेंगे तो देयर विल बी नो मोर कन्फ्यूजन। ओके, लेट्स कम टूवर्ड्स द एग्जाम्पल. This is your first order ODE that you are going to solve with this initial condition y of 0 is equals to 1. ठीक है, now you have to predict the value of y of 0.2 with h is equals to 0.1. अच्छा, अब यहाँ पे देखें स्टेप साइज जो है वो गिवन है, ठीक है, कि स्टेप साइज जो है वो आपने 0 से स्टार्ट करना है, 0.1 का स्टेप साइज है और 0.2 तक इसकी वैल्यू आपने जो है वो कैलकुलेट करनी है। 0 पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट ऑलरेडी है, ठीक है, दैट इज़ 1, यानी कि एट एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 वाई नॉट इज इक्वल टू 1। तो एक्स एट एक्स, अब जो अगला स्टेप साइज होगा वो कैसे हम लोग इसको ले रहे हैं, 0 है, फिर 0.1 एंड देन 0.2। अगर ये 0 है, एक्स नॉट अगर 0 है, तो इसका मतलब वाई नॉट की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे x1 जो है वो 0.1 है, तो पहले मैंने y1 कैलकुलेट करना है एंड देन आई हैव टू फाइनली कैलकुलेट y of 0.2. इट मीन्स x2 इज इक्वल्स टू 0.2 एंड देन आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y2. ये जो y1 है y2 है, इसका मतलब है दिस आइट्रेशन इज गोइंग टिल टू स्टेप्स। पहले वाई नॉट तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, y1 फाइंड करेंगे और फिर y2 फाइंड करेंगे, ठीक है, तो स्टेप वाइज चलेंगे। एंड मोर ओवर दे हैव मेंशन दैट यू हैव टू करेक्ट योर आंसर अप टिल 4 डेसिमल प्लेसेस, तो प्लीज़ फिक्स योर कैलकुलेटर्स अप टिल 4 डेसिमल प्लेसेस. नाउ कम टू दिस OD. I already told you people that there should be nothing except y dash on the left hand side, ठीक है, whatever is on the left hand side except y dash, just take it on the right hand side, then it will take this form, y dash is equal to y plus 6x divided by 2, ठीक है. Whatever is on the right hand side now except y dash on the left hand side, ये पूरा का पूरा this will constitute your function f of x y, ठीक है. This f of x y is equals to y plus 6x whole divided by 2. अगर इसको यूँ लिखना चाहें तो it's okay, it's up to you, there is nothing. अब इसमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं, मेरा आप लोगों को हमेशा सजेशन ये होती है कि हमेशा जो चीज़ें गिवन होती हैं उनको पहले लिखा करें। फंक्शन आपके पास ये गिवन है, स्टेप साइज आपके पास ये गिवन है, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन आपके पास ये गिवन है, ठीक है, एक्स नॉट वाई नॉट ये गिवन है, और जो फार्मूला जो कि आप लोगों ने बिल्डअप करना है वो दैट इज़ द जनरल फार्मूला जो कि आरके मेथड का है, जो क्लासिकल मेथड का है. दिस इज़ योर फार्मूला, राइट. इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस 4 कॉन्स्टेंट्स k1, k2, k3 एंड k4, ठीक है. जब ये दफ़ा करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ y1, फिर इस स्टेप को दोबारा करेंगे तो वी विल बी गेटिंग वैल्यू ऑफ y2, ओके, और फिर ये एंड अप हो जाएगा सोल्यूशन हमारा यहाँ पे. तो
K1 क्या है, पहले मैंने चूँकि y1 फाइंड करना है तो आई विल पुट n इज इक्वल टू 0। जब n 0 पुट करूँगी तो आई विल बी गेटिंग y1 इज इक्वल टू y0 प्लस ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हाउ इट विल बी लाइक y1 इज इक्वल टू y0 प्लस ऑल दिस 4 कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। नाउ K1 इज इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ x नॉट कॉमा y0। x फंक्शन x नॉट आपके पास क्या है, इसको आप मज़ीद यूँ भी लिख सकते हैं, इट्स बेटर टू राइट, यू कैन राइट दिस एज h ऑफ एफ ऑफ x नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0 और y नॉट की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, जो इनिशियल कंडीशन था ना। यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म एज वेल। अब जो आपके पास फंक्शन है y प्लस 6x होल डिवाइड बाई 2, ठीक है, या ऐसे लिखा हुआ था, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दें और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 1 पुट कर दें सिंपली, ठीक है। तो यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू K1 इज इक्वल टू 0.05। आपने कैलकुलेटर को अपने फिक्स किया 4 डेसिमल प्लेसेस पे, डू रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। नाउ K2 के पहले एक्सप्रेशन लिखें, h इंटू एफ ऑफ, ये क्या था x नॉट प्लस h ओवर 2 y नॉट प्लस K1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब K1 आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया और h आपको पता है। अब पहले इसको देख लें कि x नॉट की वैल्यू पुट की है 0, h 0.1 डिवाइड बाई 2 कॉमा y नॉट इज़ 1 प्लस K1 is 0.05 and over 2, ठीक है। तो what is this value f of 0.05 कॉमा 1.025। अब ये जो आपकी वैल्यू है एक्सप्रेशन में f of x y, अब इसमें आपकी जो वैल्यू है x की जगह आपने उस एक्सप्रेशन में 0.05 पुट करना है और y की जगह 1.025 पुट करना है, ठीक है। वो फंक्शन आपका क्या था y प्लस फंक्शन यहाँ पे लिख लें f of x y जो आपका फंक्शन था दैट इज इक्वल टू, वो क्या है आपका y प्लस 6x होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ यू आर गोइंग टू पुट 0.05 एंड जहाँ y है वहाँ यहाँ पे आप लोग 1.025 पुट करेंगे, ठीक है। दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यू विल बी गेटिंग दिस आंसर, ठीक है, K2। नाउ यू आर गोइंग टू हैव दिस K3, वो बिल्कुल ऐसी एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h बाई 2 कॉमा y नॉट प्लस अब K1 की जगह K2 आ जाएगा, ओके, K2 डिवाइड बाई 2 और h आका 0.1 एज इट इज़ आ गया, ये अभी फिलहाल चेंज नहीं हुआ, y नॉट भी एज इट इज़ आ गया, K2 की वैल्यू अब नाउ 0.0662। अब यहाँ पे अगर 3 है, मुझे नहीं पता ये 2 था कि 3 था, तो इट्स बेटर टू कैलकुलेट योर आंसर्स बाय योर सेल्फ, ठीक है। इसको चेक कर लीजिएगा ये वेदर इट इज़ 2 और 3, ठीक है। मैं यहाँ पे आई एम गोइंग टू पुट ए क्वेश्चन मार्क ओवर हियर, तो इसके ऊपर इसको चेक कर लीजिएगा, राइट। अपनी कैलकुलेशन से इसको जब आप खुद ब्लैक एंड वाइट में करेंगे ना तो दिस यू विल सी दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। K3 हो गया, उसके बाद फाइनल कांस्टेंट K4 था h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h, अब इसमें डिवाइड बाई 2 नहीं है, लास्ट कांस्टेंट है, कॉमा y नॉट प्लस K3 द लास्ट कांस्टेंट दैट वी हैव कैलकुलेटेड, ओके। x नॉट 0, h 0.1, y नॉट 1, K3 की ये वैल्यू आ गई और मैंने जब फंक्शन में इसको पुट किया, ये जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है, तो फिर आई विल बी गेटिंग दिस वैल्यू। नाउ आई हैव ऑल दोज 4 कॉन्स्टेंट्स, आई एम गोइंग टू पुट दैम इन दिस y नॉट इज इक्वल टू 1 एंड व्हेन आई विल डू दिस तो आई विल बी गेटिंग y1 इज इक्वल टू 1.0664। ये जो वैल्यू आई है y1 का मतलब है y एट x1, यानी कि ये जो वैल्यू आपको मिली हुई है ये y ऑफ 0.1 की वैल्यू है। आई कैन ऑल्सो राइट y ऑफ 0.1, ठीक है, क्योंकि ये x1 पे आपने निकाला है ना, y ऑफ 0.1 की ये जो वैल्यू है ये है। अभी हमने y ऑफ 0.2 कैलकुलेट करना है, ओके। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू नाउ आई विल पुट n इज इक्वल टू 1 इन दैट फार्मूला, तो फिर इट विल टेक द फॉर्म y2 इज इक्वल टू y1 प्लस 1/6, ये रेस्ट ये बाकी ये कॉन्स्टेंट्स का वही एक्सप्रेशन है। फ़र्क सिर्फ कब अब क्या आ रहा है, अब K1 इज इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ x1 कॉमा y1, क्योंकि वहाँ पे xn yn है ना, तो जब आपने n को 0 पुट किया था तो सारे नॉट थे, अब यहाँ पे x1 आ गया सब में, देखें यू विल नोटिस दिस थिंग, अब यहाँ पे सब में x1 वाली वैल्यूज़ और y1 वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। फंक्शन आपका वही है y प्लस 6x डिवाइड बाई 2, अब सिर्फ व्हाट इज़ द डिफरेंस दैट यू हैव टू फाइंड
दिस एज क्या था मेरे पास 0.1 एज इंटू एफ ऑफ x1 मेरे पास क्या था व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ x1 0.1 है ना और y1 क्या था दैट वाज जो कैलकुलेट किया 1.0664 ठीक है ये मेरा एज इंटू एफ ऑफ x1 कॉमा y1 जब इसमें पुट करेंगे x की जगह ये वैल्यू y की जगह ये वैल्यू तो यू विल बी गेटिंग सम वैल्यू एंड दैट इज़ 0.0833 सिमिलरली अब यहाँ पे स्टेप साइज जब इसको इंक्रीज करते जाएंगे K1 की अभी जो वैल्यू कैलकुलेट की है 0.0833 वी विल बी पुटिंग दिस वैल्यू ओवर हेयर डिवाइडेड बाय 2 देन ऐड y1 इन इट ठीक है और फिर जो वैल्यू आएगी वो y जो होगा वो फंक्शन में जहाँ जहाँ y है वहाँ पे वो वाली वैल्यू पुट करेंगे और x की जगह ये वाली इंक्रीमेंट वाली वैल्यू पुट करेंगे ठीक है तो सिमिलरली यू विल ईजिली कैलकुलेट दिस 4 कॉन्स्टेंट्स जब ये 4 कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे तो y2 इज इक्वल टू y1 ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था प्लस 1/6 टाइम्स ये सारे 4 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज डालेंगे तो नाउ ये दिस इज़ योर फाइनल आंसर y2 एट x2 इज इक्वल टू 0.2 तो y ऑफ 0.2 हमें रिक्वायर्ड था दैट इज इक्वल टू 1.1670 दिस इज़ योर आंसर ओके तो अभी ये स्टेप साइज अभी यानी कि रेपिटेशन y2 तक गई ना इट कैन गो फर्दर एज वेल y2 y3 y4 y5 डिपेंडिंग अपॉन द स्टेप साइज प्रोसीजर आपका यही है आपने इसी तरीके से चलना है सिर्फ ये जस्ट की वन थिंग इन माइंड कि यहाँ पे ये ना हो कि हर इन आइट्रेशन के ऊपर आप इसको बस x0 और y0 ही लेके बैठे रहें नहीं फर्स्ट आइट्रेशन में x0 y0 सेकेंड आइट्रेशन में x1 y1 एंड सिमिलरली इट विल एड अप अगर कोई इससे अगली आइट्रेशन होती तो ऑफ कोर्स दे वुड बी x2 y2 I will talk about one more example that is from your book by S.A. भट्टी साहब उसके अंदर ये काफ़ी आइट्रेशंस के साथ है तो वो तो थोड़ा सा डायरेक्ट आंसर्स हैं एंड यू पीपल आई विल सजेस्ट यू पीपल टू प्लीज़ डू दैट क्वेश्चन एटलीस्ट वंस बाय योर सेल्फ तो वो फिर आपको सारी सिचुएशन क्लियर भी हो जाएगी और फिर कोई ऐसे इश्यूज़ भी नहीं होंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्क्राइबिंग दैट एग्जाम्पल ओके थैंक यू अल्लाह हाफिज़